हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड की कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से, और रिसेंटली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि शिक्षण एवं अधिगम, और इसमें हम लोगों ने 3 यूनिट कंप्लीट कर दिया है। 4th यूनिट में अगर आप देखेंगे तो हमने लास्ट में जो लेक्चर प्रोवाइड कराया है थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन उस लेक्चर को अगर आप पढ़ लेंगे तो 4th यूनिट का जो पूरा सेंटर पॉइंट है उस लेक्चर में आपको प्रोवाइड होता है। और उसी 4th यूनिट का जिसमें कि आप क्या पढ़ते हैं, टीचर्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी पढ़ते हैं, उसी से कोरिलेट ये जो आज का टॉपिक है उसमें 3 टॉपिक को और मेंशन किया गया है जो बहुत कंपलसरी है, टीचिंग के अकॉर्डिंग, टीचर्स के अकॉर्डिंग बहुत कंपलसरी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये होगा हमारा प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग यानी कि शिक्षण में कुशलता। उसके बाद होगा आपका कंपिटेंसी ऑफ ए गुड टीचर, इसको हिंदी में बोलेंगे एक अच्छे शिक्षक की योग्यता या क्षमता, ये बोल सकते हैं। उसके बाद कमिटमेंट रिलेटेड टू टीचर यानी शिक्षण संबंधी प्रतिबद्धता यानी कि वचनबद्ध। ये 3 टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, ये 3 टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूं कि इसका जो कोरिलेशन है लास्ट लेक्चर जो है उससे कोरिलेट है कुछ, क्योंकि उसी का पॉइंट है ये। और ये अगर मैं पूरी तरीके से बताऊं तो ये जो चौथा जो आपका यूनिट होता है जहां पर टीचर प्रोफेशनल आप पढ़ते हैं, जहां पर आपका क्या कहते हैं टीचर की जो पूरी योग्यता होती है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं, वो सारी चीजें उसी से कोरिलेट है। तो समझते हैं इसको आप पूरी तरीके से। पहला जो पॉइंट होता है आपका प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग यानी कि शिक्षण में कुशलता क्या होता है। प्रोफिशिएंसी क्या होती है ना, उसको दक्षता भी बोल सकते हैं, इसको चतुराई भी बोल सकते हैं, उर्दू में इसको महारत बोलेंगे, उर्दू में इसको क्या कहते हैं काबिलियत बोलेंगे, सलाहियत बोलेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, प्रोफिशिएंसी को शिक्षण में कुशलता बोल सकते हैं, और दक्षता क्या होती है उसको हम बोलेंगे यानी कि स्किल क्या होती है। इतना समझ में आया। अब जो है इसमें एक चीज बता देता हूं मैं कि इसमें सबसे पहले जो डिस्कस होगा वो ये होगा टीचिंग स्किल्स ऑफ ए टीचर, यानी कि टीचर का जो स्किल होता है वो कौन कौन स्किल होगा, किस किस स्किल से वो अपने शिक्षण को बहुत ज्यादा प्रभावित बना सकते हैं। तो स्किल के बारे में आप जानते हैं कि अगर कोई भी युद्ध होता है, कोई भी सैनिक अगर किसी युद्ध में लड़ते हैं तो सैनिकों को जितना स्किलफुल तरीके से हथियार चलाना आता है उस सैनिक की जीत उतनी ही फुल अच्छी तरीके से होती है। इसी तरीके से माना जाता है कि अगर टीचर को एक अच्छा शिक्षण विधि आता है, एक टीचर को अगर स्किलफुल तरीके से पढ़ाना आता है तो शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ण तरीके से वो पढ़ा पाएगा, पूर्ण तरीके से समझा पाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, एक टीचर को एक स्किलफुल होना चाहिए। तो यहां पर हम देखेंगे पहला पॉइंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, पाठ की प्रस्तावना। टीचर को सबसे पहले यह स्किल आना चाहिए कि अपने पाठ को, अपने लेसन को किस तरीके से क्या कहते हैं एक्सप्रेस करेगा, किस तरीके से उसको समझाएगा, किस तरीके से वो बच्चे के अंदर में दिमाग में डालेगा। यानी कि क्या होता है इंट्रोडक्शन ऑफ ए लेसन। पहला क्या होता है, जो लेसन पढ़ाने के लिए आप जा रहे हैं उस लेसन को किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, किस टेक्निक से, किस स्किल से पढ़ा रहे हैं कि बच्चा पूरी तरीके से उसको समझ रहा है। उसके बाद होता है आपका एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनिंग का मतलब क्या होता है, व्याख्या देना। यानी कि आपने ये तो बता दिया कि इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से आप समझा रहे हैं, लेकिन व्याख्या करना मतलब कि पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पाना। हर टीचर अगर उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो उसमें स्किल नहीं है। यह भी एक स्किल है कि कोई भी छोटे मैटर को आप व्याख्या के थ्रू से पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनिंग स्किल। उसके बाद होता है आपका प्रोबिंग क्वेश्चन यानी कि अनुशील प्रश्न। यानी कि प्रोबिंग का क्या मतलब होता है, जिस तरीके से आप बोलते हैं ना कि अगर मुझे आप टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ चीज जानना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चे को क्या करेंगे, क्वेश्चन ढूंढेंगे, क्वेश्चन उससे अराइज करवाएंगे। जैसे कि आज मुझे ग्रामर पढ़ाना है तो ग्रामर पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमने पूछा कि आई गो टू स्कूल में गो क्या है, तो बच्चे ने बताया कि गो जो है वर्ब है ना। आप फिर आपने पूछा कि स्कूल क्या है, तो बच्चे ने कहा कि सर स्कूल जो है वो ऑब्जेक्टिव है ना। तो आई क्या है, तो बच्चे ने कहा सर सब्जेक्ट है इसमें, तो अब स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है। तो अब जो पूछा आपने आई गो टू स्कूल का मतलब क्या होता है, तो ये मतलब जो है बच्चा नहीं बता पा रहा है। तो इससे क्या समझ में आया कि पहले प्रोबिंग क्वेश्चन कर रहे हैं आप, पहले क्वेश्चन कर करके बच्चों का जो है लेवल ढूंढ रहे हैं, बच्चों की जो क्षमता ढूंढ रहे हैं, कितना वो जानते हैं। अब प्रोबिंग क्वेश्चन कर करके आप उसका लेवल जान चुके हैं, अब जो है आप पढ़ाएंगे अपने लेवल से, जो लेवल आप पढ़ाने के लिए गए हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद होता है आपका फ्लुएंसी इन क्वेश्चन, यानी कि प्रवाहशीलता, यानी कि अंदर में आपको इन्फ्लुएंसी होना चाहिए। आप कोई क्वेश्चन करते हैं, बच्चा कोई क्वेश्चन करता है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें इन्फ्लुएंसी होना चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से उसमें जो है अर्थपूर्ण चीजें उसमें होना चाहिए। उसके बाद होता है आपका स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन। उद्दीपन परिवर्तन का क्या मतलब होता है, जैसे कि एक बच्चा जो है लेक्चर विधि से सीख रहा है, उसके बाद बच्चा जो है उसमें उद्दीपन नहीं आ रही है, फिर आपने क्या किया, बोर्ड विधि से भी समझाना शुरू कर दिया, फिर जो है बोर्ड विधि से भी बच्चा जो है अब नहीं समझ रहा है। कुछ बच्चा जो है अब
जो आपने क्या किया, चार्ट पेपर से पढ़ाना शुरू कर दिया। चार्ट पेपर से जो कुछ देर है बच्चा जो उद्दीपन में आता है, फिर जो है आपने क्या किया, प्ले वे मेथड से पढ़ाना शुरू किया। प्ले वे मेथड से कुछ उद्दीपन आता रहा। तो कहने का मतलब है स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब होता है उद्दीपन परिवर्तन। बच्चा जिस तरीके से परिवर्तन, जिस तरीके से उद्दीपन यानी उत्तेजना के थ्रू से पढ़ना चाहेगा, उसी तरीके से आप अपने स्टिमुलस को परिवर्तन करते रहेंगे। उसके बाद होता है आपका इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल, यानी कि उदाहरण के साथ दृष्टांत देना। यानी कि आपने कोई चीज समझाया, कोई बात बताया, तो आप उसको अपने उदाहरण के थ्रू से समझाओ, आप उसको एग्जाम्पल दो तो बच्चा अच्छे तरीके से उसको सीखता है। उसके बाद होता है आपका रीइंफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन। बच्चा कोई चीज सीख रहा है, बच्चा कोई चीज समझना चाहता है, तो अगर आप उसको पुनर्बलन नहीं करोगे, यानी कि उसको मोटिवेट नहीं करोगे, तो बच्चा वहीं पर थम जाएगा, हर चीजों को बहुत उद्दीपन तरीके से नहीं सीख पाएगा। उसके बाद होता है आपका लेक्चरिंग, यानी कि व्याख्या देना। कोई भी टॉपिक आप पढ़ाते हो, कोई भी चीज आप पढ़ाते हो, तो आप बच्चों का लेवल जान करके उसको व्याख्या देते हो, यानी कि कितना व्याख्या देना है, कितना एक्सप्लेन करना है, कितना लेक्चर देना है, यह चीज टीचर की स्किल होती है। उसके बाद होता है आपका यूजिंग ब्लैक बोर्ड, यानी कि आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते समय में अगर आप ब्लैक बोर्ड यूज नहीं करते हो, तो यह भी एक जो है स्किल नहीं है। आप अगर नहीं बोर्ड का यूज करते हो, आपको नहीं आता है करना, आपको लिखना नहीं आता है, अगर आप लिखते हो तो वहां कोने पे लिख देते हो, लिखते इस तरीके से वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है, अच्छी राइटिंग में नहीं लिखते हो, तो ये बातें जो होती है कि आपको बोर्ड का यूज करने का स्किल आना चाहिए। उसके बाद होता है आपका अचीविंग क्लोजर, यानी कि समापन की प्राप्ति, यानी कि आपने लेक्चर कंप्लीट कर दिया, अब जो है आपने बच्चे ने क्या अचीव किया है ना, समापन की प्राप्ति क्या किया उसने कितना परिणाम आपसे सीखा, आपके जो है क्या कहते हैं कि आपके लेक्चर से उसने कितना सीखा, ये चीज जो होता है आपका अचीविंग क्लोजर चेक करना होता है। आप यानी कि उसका रिजल्ट चेक करते हैं, बच्चे ने आपके लेक्चर से कितना सीखा। तो यह है आपका टीचिंग स्किल, जिसको क्या बोलेंगे, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, यानी कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग में ये सारे जो है एग्जाम्पल आप अपने कॉपी में लिखोगे तो बहुत ज्यादा 110% आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद होता है आपका कंपिटेंसी ऑफ ए गुड टीचर, यानी कि एक अच्छे शिक्षक की योग्यता, यानी कि क्षमता क्या होती है, योग्यता उसको क्या बोलते हैं, अहलियत बोलते हैं, सलाहियत बोलते हैं, काबिलियत बोलते हैं। एक ही मतलब होता है सबका, बस चीजों को उन्होंने डिवाइड कर दिया है, मतलब बहुत डिफरेंस नहीं होता है। इसमें क्या क्या आएगा देखिए, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास उत्पन्न करना। एक अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चों के अंदर में आत्मविश्वास को उत्पन्न करे। उसके बाद होता है आपका डेवलपिंग इंटरेस्ट एंड ओरिजिनल इंस्टिंक्ट, यानी कि रुचि और मूल प्रवृत्तियों का विकास करना। यानी कि अगर आप कुछ पढ़ा रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, तो उसके अंदर में रुचि, उसका ओरिजिनल जो पॉइंट है, उसकी जो ओरिजिनलिटी है, उसके थ्रू से उनके अंदर में क्या करना होता है, रुचि को डेवलप करना होता है, तभी बच्चा जो है अच्छे से पढ़ेगा। तो रुचि को अगर डेवलप नहीं करता है टीचर, तो उसको गुड टीचर नहीं माना जाएगा। उसके बाद होता है आपका गाइड टू किल लर्निंग। कोई चीज सीख रहा है बच्चा, तो आप उसको गाइड जरूर करो कि इस तरीके से सीखोगे तो अच्छे तरीके से सीख लोगे, प्ले वे मेथड से सीखोगे तो और अच्छा तरीके से सीख लोगे, एक्सप्लेनेशन मेथड से, तो ये सारी चीजें हैं उसमें। उसके बाद होता है आपका फुल ऑफ काइंडनेस एंड सिंपैथी, दया और सहानुभूतिपूर्ण। एक टीचर को कैसा होना चाहिए, दया और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि फुल ऑफ काइंडनेस, उसके अंदर में काइंडनेस भरी होनी चाहिए, सिंपैथी भरा होना चाहिए। एक अच्छे टीचर की, या फिर ये कह लो कंपिटेंसी ऑफ गुड टीचर की यही है कि उसको क्या होना चाहिए, काइंडनेस और सिंपैथी होना चाहिए। उसके बाद होता है आपका डिसीजन मेकर। एक टीचर को डिसीजन मेकर होना चाहिए। सपोज दैट के क्लास में बहुत सारी टॉपिक चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है, और आपको डिसीजन मेकिंग आती ही नहीं है, आपको योजना बनाना आता ही नहीं है, प्लानिंग आती ही नहीं है, तो आपको गुड टीचर नहीं माना जाएगा। उसके बाद होता है आपका अंडरस्टैंडिंग द इमोशन। आप बच्चों के इमोशन को भी समझने की कोशिश करें। अगर आपने बच्चों के इमोशन को नहीं समझा, तो आप अपने लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को बहुत फायदा नहीं होगा। उसके बाद होता है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब है कि अगर सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा है, यानी कि 0 से 2 साल का है, तो वो कैसे सीखेगा, 2 साल से 6 साल का है तो बच्चा कैसे सीखेगा, तो साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। उसके बाद होता है आपका डिजाइनिंग डिफिकल्टीज, कठिनाइयों का निदान करना, डायग्नोसिंग डिफिकल्टीज, यानी कि ये क्या बोलते हैं, कठिनाइयों का निदान करना। यानी कि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज सिचुएशन आता है, तो टीचर को पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे किसी तरह की वार्तालाप होती है, किसी से बहस होता है, कोई भी मेंटल सिचुएशन क्रिएट होता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, निदान करना चाहिए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के देना चाहिए, टीचर का ये कर्तव्य है। उसके बाद होता है आपका कमिटमेंट रिलेटेड टू टीचर, यानी शिक्षण संबंधी प्रतिबद्धता या वचनबद्ध। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप कमिटमेंट
कमिटमेंट को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कमिटमेंट का मतलब होता है कि टीचर के ऊपर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू होती है वो कौन कौन सी होती है, क्योंकि हर विभाग में हर किसी के ऊपर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पापा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मम्मी की क्या कमिटमेंट होता है। तो ये जो कमिटमेंट होता है ना, एक तरह का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, जो जिसको क्या हम बोल सकते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो होता है ना, एक जिम्मेदारी होती है, एक वादा होता है, एक पाबंदी होती है जो कि आपके ऊपर में लागू होता है। तो टीचर के ऊपर में कौन सी कमिटमेंट लागू होता है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू होता है, उसको समझते हैं। पहला होता है कम टू द क्लास ऑन टाइम, यानी कि पहली जो कमिटमेंट है टीचर के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, वो टाइम पर आए। अगर टाइम पे नहीं आता है तो ये समझा जाएगा टीचर जो है बहुत पंक्चुअल नहीं है। उसके बाद होता है आपका फुल प्रिपरेशन, जो पढ़ाने जा रहा है टीचर, जिन चीजों को उनको डिस्कस करना है वो पूरी तरीके से क्या करके आए, प्रिपरेशन करके आए। उसके बाद होता है कम टू द स्कूल रेगुलेशन, यानी कि ऐसा नहीं हो कि आप 2 दिन आ रहे हो स्कूल, तीसरे दिन नहीं आ रहे हो तो बच्चे का बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये है कमिटमेंट एक टीचर का कि कमिटमेंट ये पूरा करे, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि टीचर उस चीज को पूरा करे। उसके बाद होता है आपका डिस्कस ओनली द टॉपिक। ऐसा नहीं है कि आप जो है टॉपिक को शुरू कर रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप जो है टिप्पणी कर रहे हैं कि कॉलेज ऐसा है ना, सेक्रेटरी ऐसे हैं, एजुकेशन संस्था ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसा है। आपको ये नहीं करना है। आप जो चीजें आप पढ़ाने के लिए गए हो वही चीजें आप पढ़ाओ। ये क्या कहलाएगा, आपका कमिटमेंट ऑफ गुड टीचर कहलाएगा आपका। उसके बाद होता है आपका मेंटेनिंग डिसिप्लिन। आप जो है बच्चे को क्या कर रहे हो कि आप पूरी तरीके से, बच्चा वहां बैठा हुआ है, उद्गम मचा रहा है, जोर कर रहा है, तो आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तो ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है मेंटेनिंग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है उसको बना करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। उसके बाद होता है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट। कमिटमेंट में यह आता है कि टीचर को क्या चाहिए कि वो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, बुक कंप्लीट करा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है, उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, उसकी जो शारीरिक क्षमता है ना, उसकी जो बोलने की संप्रेषण की क्षमता है, हर चीजों को पूरी तरीके से डेवलप कराने की कमिटमेंट होती है टीचर के ऊपर। उसके बाद होता है आपका ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट्स इक्वली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, कुछ बच्चों पर बहुत ध्यान देते हो, कुछ बच्चों को बिल्कुल ही छोड़ दिया है, कुछ बच्चों को आपने बोला है कि तुम तो गधे हो, तुम तो कुछ बन ही नहीं सकते हो लाइफ में। तो ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इक्वल, क्या कहते हैं, स्टूडेंट के साथ में इक्वल बन करके रहना है ना। ट्रीटिंग ऑफ इक्वल स्टूडेंट, इक्वल के साथ, इक्वल की तरह से आप उसके साथ में बिहेवियर करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये सारे जो पॉइंट है ये किससे कोरिलेट होते हैं, ये सारे पॉइंट जो है आपसे कोरिलेट होते हैं टीचर प्रोफेशनल आइडेंटिटी में। और इन सब के बारे में अगर आप लिखना चाहो ना, अगर मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं कि कभी भी देखिए 4th यूनिट में 2 ही चीज है, एक तो ये है कि टीचर क्या होता है और टीचिंग क्या होती है। तो अगर इनके बारे में आप लिखना चाहो ना, तो आप इजीली ना भी पढ़ के जाओ तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। वो कैसे लिख सकते हो, सपोज दैट आपसे पूछा गया कि प्रोफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी और कमिटमेंट ये सारी एक ही चीज होती है। जो सारे चीजों का मतलब, स्किल का भी मतलब कौशलता ही होता है ना। कॉम्पिटेंसी को अगर देखेंगे तो वो भी योग्यता के माने में होता है। स्किल और योग्यता एक ही चीज, उसी एक ही कैटेगरी में आता है। कमिटमेंट भी देखेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं इनका जो कोरिलेशन है मीनिंग का, वो एक दूसरे पर प्रभावित करता है एक दूसरे को। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका टीचर कैसा होना चाहिए, आपका टीचिंग स्टाइल किस तरीके से होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और आप सोचेंगे कि मुझे मेरा टीचर कैसा चाहिए। तो आप यही बोलेंगे कि स्किलफुल होना चाहिए। आपके दिमाग में आएगा कि मेरा टीचर ऐसा होना चाहिए जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए, सब्जेक्ट मास्टरी हो, के अंदर में संप्रेषण अच्छा कर पाता हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा कर पाता हो। तो ये सारे पॉइंट अगर आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे तो सारे पॉइंट टू द पॉइंट होगा, एग्जैक्ट आपका आंसर होगा, किसी तरह से आपके नंबर में कटौती नहीं होगी। तो ये था आपका प्रोफिशिएंसी, कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी भी अगर किसी तरह की क्वेरीज रहती है तो कमेंट सेक्शन है, आप पूछे, मैं आपको विद इन 5 मिनट आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।